भागलपुर के आईएमए में AMSCOM 2023 बिहार के द्वारा द 28 मई को होगा कई रोगों पर चर्चा *। स्टेट एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएमए अकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी बिहार के कार्यक्रम में कई राज्यों से चिकित्सक पहुंचेंगे भागलपुर *। भागलपुर में द 28 मई को आईएमए AMSCOM 2023 बिहार के द्वारा स्टेट एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएमएस अकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी बिहार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई रोगों पर चिकित्सकों द्वारा चर्चा परिचर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रेसिडेंट आईएमए हेडक्वार्टर के डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, सम्मानित अतिथियों में नीलम मिश्रा, पंकज मुटनेजा, श्याम नारायण प्रसाद, अशोक कुमार, राजीव रंजन, ब्रिज आनंद कुमार होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कई राज्यों से डॉक्टर से शिरकत कर रहे हैं। सभी चिकित्सक अपने विभागों में हो रहे नए प्रयोग को चिकित्सकों के बीच साझा करेंगे। वहीं पेट से जुड़ी बीमारी हेपेटाइटिस बी पर राजीव रंजन चर्चा करेंगे। गायनी की चर्चा डॉक्टर अनुपमा सिन्हा करेगी। सांस की बीमारी को लेकर डॉक्टर साकेत कई टिप्स देंगे। वहीं आधुनिक दवाओं पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आईएमए के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, सचिव मणिभूषण, एसपी सिंह, डॉक्टर निराला, डॉक्टर डीपी सिंह, रोमा यादव, अर्चना यादव के अलावे कई चिकित्सक लगे हुए हैं इस एरियाज में। और मुतनेजा साहब उस पर चर्चा करेंगे और वेद प्रकाश मिश्रा जी हमारा जो आधुनिक मेडिकल एजुकेशन है इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह से विभिन्न विषयों पर हमारी चर्चाएं होंगी और आह्वान करते हैं इस आयोजन के द्वारा बिहार के सारे लोगों का, सारे डॉक्टरों का, कि अपने ज्ञान को वर्धन करें। हम लोग अधिक से अधिक लोग मेंबर बने और इस ज्ञान की पताका को, रोशनी को सब जगह बिहार के कोने कोने में फैलाएं। मायागंज अस्पताल की पोल खोल दी तस्वीर फिर से आई सामने। मरीजों को इलाज कराने और दवा लेने के लिए लगनी पड़ती है घंटों लंबी लाइन। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री द्वारा अस्पताल के औचक निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसकी सराहना भी लोगों ने की। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में आए दिन मरीजों को स्वास्थ्य सेवा में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बुधवार को अस्पताल के ओपीडी विभाग और दवा वितरण केंद्र में दूरदराज से आए मरीजों दवाएं लेने व जांच कराने को लेकर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। घंटों लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि वे लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, जबकि मरीजों के लिए इस गर्मी में भी किसी तरह की कोई सुलभ व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि वे लोग दूरदराज से आए हैं और सुबह से ही दवाएं और इलाज के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन न ही लाइन में खड़े लोगों के लिए काउंटर के पास कोई व्यवस्था है और न ही मरीजों के बैठने के लिए। इस गर्मी में भी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा नेता बहरहाल एक और जहां सरकार सूबे एक बेहतर स्वास्थ्य से आप आए हैं? नारायणपुर से। नारायणपुर कहाँ? थाना बेपुर, नारायणपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए? आए थे बच्ची को दिखाने के लिए मेडिसिन विभाग में। मेडिसिन में क्या समस्या क्या हो रही है आपको? समस्या तो कुछ नहीं है, सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन इस जगह लाइन लगने का जो व्यवस्था दिया है, ये ऊपर में चदरा और एसी का ये जो गर्म हवा आ रहा है देख रहे हैं सामने में, उससे आग की तरह निकलता है। यहाँ झुंड का झुंड घंटों से खड़ा रहना पड़ता है। पेशेंट जो है और नर्वस हो जाता है। इलाज कितने देर से यहाँ पर खड़े हैं अभी? हम लगभग 3 घंटे से। 3 घंटे से? जी। कितनी समस्या है, कितना चुनौतीपूर्ण है? जी, कितना चुनौतीपूर्ण है, कितनी दिक्कतें हो रही है? पूरा दिक्कत हो रहा है नंबर लगाने में, और डॉक्टर बढ़ाना चाहिए, रूम बढ़ाना चाहिए। क्या नाम बताए? नरेंद्र कुमार, पूर्व मुखिया, नारायणपुर। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, बेरहमी से किसान की पीट कर की हत्या, शव गंगा घाट किनारे फेंका, मचा हड़कंप। तारांकन भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत मसान घाट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल घाट किनारे स्थानीय लोग जब पहुंचे तो एक वृद्ध व्यक्ति के शव को घाट किनारे फेंका हुआ पाया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दिया। पुलिस द्वारा छानबीन के बाद मृतक के परिजनों का पता चला। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव का शिनाख्त किया। मृतक की पहचान परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव निवासी सुरेश मंडल के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक के पुत्र सिकंदर मंडल ने बताया कि उनके पिता विगत वर्षों से खेत की भौलीदारी करते हैं। वहीं स्थानीय दबंग बॉकी यादव की भैंस बीते शाम खेत घुस गई, जिसको लेकर सुरेश ने भैंसों को खेत से बाहर लेकर जाने को कहा। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
और देर रात बदमाशों ने उसे अगवा कर बेरहमी से पिटाई कर सुरेश मंडल की हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप स्थानीय दबंग प्रदीप मंडल, संजय मंडल, बाकी यादव, अरुण मंडल, जनार्दन मंडल, राम मंडल और सुदीन मंडल पर लगाया है। परिजनों ने कहा कि देर रात सुरेश जब घर नहीं लौटे तो उन्हें उनकी चिंता सताने लगी, जिसके बाद पुलिस द्वारा खबर मिलने पर जब मौके पर पहुंचे तो सबको गंगा घाट के किनारे पाया। परिजनों ने कहा कि हत्या में शामिल लोग इसी तरह से सभी भागीदारों से रंगदारी मांगते हैं और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। मृतक सुरेश जिनकी खेत की रखवाली करते थे, उनका नाम सब और निवासी सूरज यादव बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर औद्योगिक थाना प्रभारी कौशल भारती घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि पुलिस मृतक के फर्द बयान पर आगे की कार्यवाही में जुट गई। सर झगड़ा हुआ था बुकी जगह से भुट्टा खाने के बाद, तो ओकरा के बाद रात को हम घर चला गए। पिताजी अकेले रह गया खमारी पर, तो उसके बाद मार दिया। क्यों झगड़ा क्यों हुआ था? तो भुट्टा खेत में था, वो भैंस घुसा दिया, वो हकौने लगा, इसीलिए झगड़ा कर दिया। तो इन लोग आपके पिताजी विरोध किए थे? हाँ विरोध किए थे, वो इसीलिए मार दिया। इससे पहले भी उससे विवाद हुआ था क्या? नहीं, उससे पहले नहीं हुआ। क्या करते हैं आपके पिताजी? वही खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं करते हैं। कहाँ घर कहाँ हुआ? राघोपुर। आप लोगों को जानकारी कब मिली घटना के बारे वही में? 10 बजे मिला। आज 10 बजे? हाँ यार, घर से आ रहे थे तब मिला जानकारी। क्या नाम है आपका? सिकंदर मंडल। आप कौन है मृतक के? उसका लड़का है। पिताजी का नाम क्या था? सुरेश मंडल। कहाँ के रहने वाले? मूल निवासी आप? राघोपुर। और यहाँ चौर पे कब से मतलब खेती कर रहे हैं आप लोग? 2 साल से। 2 साल से। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव पहुंचे भागलपुर, केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे एस्टेरिस्क। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव आज भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति सिर्फ लड़ाने वाली है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। वह भूल गई है कि अपना राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर उनके कार्य के गुणगान करने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर क्या गुणगान करेंगे। जहां रसोई गैस का दाम आसमान छू रहा हो, पेट्रोल की कीमतें कई गुनी बढ़ गई हो, युवा बेरोजगार है, अपराध का ग्राफ चरम सीमा पर है, पूरा देश कर्ज में डूब रहा है, हर विभाग को निजीकरण करके भारतवर्ष को खोखला करने का काम कर रही है प्रधानमंत्री। आखिर केंद्र सरकार बखान कर्नाटक के चुनाव में जो नतीजा आया है, वो नतीजा कई चीज़ों को संकेत कर रही है। पहला तो ये जो कर्नाटक में भाजपा की हार हुई है, ये नफरत की राजनीति की हार है। दूसरी बात है, जो लोग धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं या लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, उन सब लोगों ने एक जनादेश दिया है। वो जनादेश इनके केंद्र सरकार के 9 वर्षों का जो वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ भी ये जनादेश। इसीलिए दक्षिण में सफाया हुआ है, उत्तर की बारी है। उत्तर में आप देखिए, आगे आने वाले दिन में आपको स्पष्ट हो जाएगा ये लोग, क्योंकि अभी देश में, पूरे देश में नागरिक आज़ादी और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सिविल लिबर्टी और जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दोनों आज चिंता का विषय बना हुआ है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो बुनियादी मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उससे ध्यान भटकाकर अब कोई जनादेश नहीं ले पाएगा। कर्नाटक के बाद इतनी जागृति लोगों में, क्योंकि 9 साल जितने वादे किए गए, एक बतावे कि एक वादा पर भी लोग खरा उतरे हों। कहा था कि अब क्या क्या ये लोग गैस लेकर इनके नेता चलते थे, जब गैस 50 रुपये से नीचे था, 37 रुपया। आज देखिए गैस का क्या, घरेलू गैस का कितना दाम है। आज पेट्रोल डीजल जब 57 रुपये 60 रुपये मिलता था पर लीटर, आज देख लीजिए पेट्रोलियम और पदार्थ का क्या दाम, कितना उछाल आ गया है गाँव में। आम आदमी का जैसे सरसों, आम आदमी के जैसे सरसों का तेल है, आम आदमी जो भोगता है वो आज परेशान है महंगाई से इतना, क्योंकि आम लोग, इन लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये लोग ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक भावना को उभार रहे हैं। धार्मिक भावना को उभार कर ये धार्मिक
भावनाओं के सौदागिरी करने का काम, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि धर्म तो सबका है, करोड़ों का आस्था है, अपना अपना धर्म है। यह देश सर्व धर्म समभाव वाला है और हम यह देश जो है, इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं। धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। जब धर्म और राजनीति अविवेकी मिलन होगा तो विनष्ट तो नाश तो आएगा ही। इसी नाश के हालत में देश की मूल समस्या से लोगों को भटका दिया गया है। इसीलिए आने वाला दिन में जो विपक्षी एकता कहते हैं, ये देश की एकता है। कर्नाटक ने संदेश दिया है, देश भर के जो गांव के किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, सबको इकट्ठा करने का संदेश दिया है। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि आने वाला 2024 में दक्षिण में सफाया हुआ है, उत्तर में भी इनका सुफरा साफ होगा भाजपा का। क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। डर तो घर को तबाह कर देगा, पूरे देश को दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहते हैं, भटका कर। लेकिन अब लोग काफ़ी जागरूक हैं। 9 साल में इन लोगों के सारे काम को लोग देख लिए हैं, कितने वादे पर खरा उतर रहे हैं। इसीलिए हो जाएगा। ये जो भी बना लें, जो आप बता रहे थे ने, ये टिप्पणी कर रहे हैं, जो भी टिप्पणी करना है करें, कुछ इसका चलने वाला इस बार नहीं है। करंट लगने से एक महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खरवा गांव में करंट लगने से रिंकू देवी की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के पति का कहना है कि पास के ही चुलाही पासवान से थूक फेंकने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसको लेकर उन लोगों के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई थी। वही कल देर रात चुलाही पासवान के पुत्र के द्वारा खेत में बिजली का तार लगा दिया गया और जब सुबह महिला पानी पटाने के लिए गई तब उसे करंट लग गया और वह घायल हो गई। वही परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वही परिजन इसके लिए पड़ोस के लोगों पर हत्या करने का। सुबह है ना, मेरा बीबी गया था पानी देने के लिए बोला गाछ में, वो पहले से रात में करंट लगा दिया, समझा ना। गया बस छू लिया, बस लग गया। पहले धमके थे तो मारेंगे। एक बार मार के एक बार इसको मारा भी था। हम सब छोड़ दिए। क्या बस्ती समाज है, एक बार मार पीट का छोड़ दिए। मगर वो करंट लगा के रात में धमके, तुमको करंट बीबी लगा के मार देंगे। कोई चीज का झगड़ा था ऐसे कौन चीज झगड़ा था? उसका मिल खला हुआ, समझा ना। उसका पट्टी से आदमी मेरा बीबी के मतलब वहाँ पर थूक फेंका नहीं, बोला कि इधर मत करो, अपना उधर कारोबार करो। वो बात नहीं मारा, मेरा बीबी घींच के मारा सुनना में। जो रास्ता जो घेर दिया ना, वही रास्ता में करंट लगा डाली में। बाल बच्चा को मिल गया 2-4 दिन पहले और धमकी दिया। रिंकू देवी, कौन थाना क्षेत्र? जगदीशपुर। आपका नाम क्या है? अनुरुद्ध पास। 1.5 दर्जन दुकानों पर चला पुलिस प्रशासन व नगर निगम का बुलडोजर। भागलपुर एक तरफ जहां भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाने की कवायद जारी है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण रहने के कारण यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सड़कों पर जाम की समस्याएं बनी रहती है, साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को करने में भी कई परेशानी झेलनी पड़ती है। यहां तक भी देखा गया है कि नगर निगम व जिला प्रशासन एक तरफ से अतिक्रमण हटाती है और दूसरी तरफ से दुकानें सजने शुरू हो जाते हैं। शहर में लगातार अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी दौरान सदर अस्पताल के बाहर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों पर पिछले कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। वहीं आज भी 1.5 दर्जन दुकानों से अधिक को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपांदी पुल के समीप सुजापुर भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर ऑटो और कार में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो सवार सभी सवारी शाहकुंड थाना क्षेत्र के हरपुर से भागलपुर को और जा रही थी और कार सवार भागलपुर से सुल्तानगंज की तरफ जा रही थी। घटना में ऑटो में 6 लोग सवार थे, जिसमें 3 पुरुष 2 महिला और 1 लड़की सवार थी। घटना में ऑटो सवार रामाशीष शर्मा बुरी तरह जख्मी है। दिनेश प्रसाद शर्मा आंशिक रूप से जख्मी है। एक लड़की सिंपी कुमारी जिसका की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पीजी की परीक्षा देने जा रही थी, वो भी आंशिक रूप से जख्मी है और 2 लेडीज, एक ड्राइवर भी शामिल है। नाथनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए माया जी
पता नहीं, शायद आगे से कुछ आया गाड़ी और साइड से टक्कर मार दिया। जोरदार धक्का। आप लोग कितने लोग सवार थे गाड़ी में? हम लोग थे 5 लोग थे और एक ड्राइवर था। कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? हरपुर से जा रहे नाथनगर। क्या चीज़ का एग्ज़ाम था? पीजी का। अच्छा, कहाँ में? यूनिवर्सिटी? क्या नाम है? ना जरा बताओ तो। इधर से हम लोग जा रहे थे ऑटो से। किधर से? इधर से भागलपुर जा रहे थे। उधर से आया कार, वही मार दिया टक्कर ऑटो में। ऑटो अपने साइड जा रहा था? हाँ, साइड जा रहा था, एकदम बाया से उल्टा किया तो यहीं उल्टा है, उधर दाहिने उधर से जा रहा था। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हरपुर से। हरपुर कहाँ है? कौन थाना? शाहकुंड थाना। शाहकुंड से भागलपुर जा रहे थे? हाँ, भागलपुर जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? ड्राइवर लेके हम लोग 6 आदमी थे। कितना घायल कितना है? कब है? अरे एक्सीडेंट हो गया गाड़ी। घायल कितना लोग? क्या करिएगा?